इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद केसी त्यागी को लेकर उनकी ही पार्टी की ओर से सख्त संदेश सामने आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के बयान के बाद जेडीयू में केसी त्यागी की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। शनिवार को जारी बयान में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हाल के दिनों में केसी त्यागी की ओर से जो बयान सामने आए हैं उनका पार्टी की विचारधारा और आधिकारिक रूप से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी फिलहाल पार्टी के साथ हैं या नहीं, यह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में उनके बयानों को निजी बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में केसी त्यागी की भूमिका अब समाप्ति की ओर है। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक पुराने और लंबे संबंधों को देखते हुए फिलहाल उनके खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया गया है। हाल में ही केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसी तरह नीतीश कुमार भी इसके हकदार हैं। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान को पार्टी से उनके संबंधों पर एक तरह की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा केसी त्यागी बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर भी विवादों में रहे। उन्होंने कहा था कि खेल में राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए और जब बांग्लादेश ने एक हिंदू क्रिकेटर को टीम का कप्तान बनाया है तो भारत को भी मुस्तफिजुर पर विचार करना चाहिए और उन्हें आईपीएल में खेलने की अनुमति देनी चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हत्याओं की घटना के बाद मुस्तफिजुर रहमान का विरोध हुआ था। इसके बाद बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था। केसी त्यागी के इस बयान पर जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी जताई थी। पार्टी के सूत्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बयान देने से पहले सहयोगी दलों को पार्टी स्तर पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन केसी त्यागी ने बयान देने से पहले पार्टी नेतृत्व से बात नहीं की थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि केसी त्यागी इससे पहले लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों, समान नागरिक संहिता और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी एनडीए की नीतियों से अलग राय रख चुके हैं। टीवी 9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।